हरड़, बहेड़ा और अर्जुन हमारे जम्मू के बड़े आम लगाए जाने वाले पेड़ हैं और ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल ट्रीज़ हैं, जिनकी बोटानिकल जीनस टर्मिनेलिया इसलिए हुई कि जैसा हम बहेड़े में देखते हैं शाखाओं के सिरे पे जाकर के पत्ते जो होते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं, तो टर्मिनल जो एग्रीगेशन है पत्तों का उसके चलते इसका नाम दिया गया टर्मिनेलिया। तो टर्मिनेलिया चिबुला जब हम कहते हैं तो हो जाता है हरड़, जिसको संस्कृत में कहते हैं हरितकी। और अगर हम टर्मिनेलिया बेलरिका कहते हैं तो ये हो जाता है बहेड़ा, जिसको संस्कृत में कहते हैं विभीतक या विभीतकी, फियरलेस ट्री। और टर्मिनेलिया अर्जुना जब हम कहते हैं तो हो जाता है अर्जुन, जिसको मुर्दा भी बोलते हैं। और इसको मुरुथा भी बोला जाता है, मुरुथा मारा और मट्टी मारा इसका साउथ इंडियन कन्नड़ तमिल नेम है। नीर मुरुधु मलयालम में कहते हैं अर्जुन के पेड़ को, टर्मिनेलिया अर्जुना। लेकिन ये टर्मिनेलिया जो प्लांट्स हैं इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कहते हैं आलमंड्स। हालांकि आलमंड जो रियल आलमंड जो है वो प्रोनस डल्सिस है और वो तो रोजेसी गुलाब फैमिली का प्लांट है जो हम कश्मीर में देखते हैं, बादाम। लेकिन जो इंडियन बादाम एक जो मेन हमारे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल बेल्ट में उगता है और जम्मू में भी बोटैनिकल गार्डन में लगाया है वो है टर्मिनेलिया कटप्पा। क्यों, इसका जो मलायन नेम है वो है कटप्पंगा, तो उसकी इससे स्पीशीज़ का नाम हुआ टर्मिनेलिया कटापा। इसमें भी जो पत्ते हैं वो टर्मिनल एंड्स पे ही इकट्ठे होते हैं, माने एग्रीगेटेड टूवर्ड द एंड ऑफ ब्रांचेस, जिस तरह से हम बहेड़े में देखते हैं। लेकिन टर्मिनेलिया कटप्पा में जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वो बर्ड माने घेरा बना करके एक जगह से एक टीयर्स में एक छत के ऊपर दूसरी छत शाखाओं की रहती है। तो इस तरह से वो मल्टी लेयर्ड ब्रांचेस, एक ऑर्नामेंटल करेक्टर इसको मिलता है टर्मिनेलिया कटप्पा को, जिसको बोलते हैं इंडियन आलमंड। क्योंकि ये बादाम की तरह ही इसका भी सीड जो है टेस्ट करता है और इसीलिए इसको पहले कभी जीनस में बादामिया में भी रखा गया था, लेकिन अब टर्मिनेलिया कटप्पा। और इसकी और ख़ास बात है कि इसके जो पत्ते हैं झरने से पहले, पतझड़ में झरने से पहले चटक लाल हो जाते हैं। गुलाबी लाल रंग जो है वो भी आकर्षित करता है। और ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, पत्तों को, सूखे हुए पत्तों को भी हम मेडिसिन में, खासकर ताइवान में या अफ्रीकन देशों में यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर रिच इन टेनिन्स एंड इवन एंथोसाइनिन्स, जैसे वायोलाजेंथिन, जियाजेंथिन, ल्यूटियोजेंथिन एट्सेट्रा। तो इस तरह से ये मेडिसिनल ट्री भी है और एडिबल ट्री भी है। और ये एक वक्त था जब इसको जुगलेंस में भी रखा गया, क्योंकि इसकी जो कर्नल है वो टेस्टी होती है, लाइक वॉलनट और आलमंड। और इसी तरह से एक मेडागास्कर आलमंड भी है। मेडागास्कर जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक आइलैंड नेशन है, उसका नाम है टर्मिनेलिया मैंटेली। और ये प्लांट जो है इसमें भी लेयर्ड ब्रांचेज ही रहती हैं, शाखित और व्यवस्थित इस तरह से कि ये भी ऑर्नामेंटल, लेकिन इसके पत्ते जो हैं बहुत छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू टर्मिनेलिया कटप्पा। इसमें बहुत बड़ा बड़ा पत्ता होता है और गोल होता है, 1 फुट तक भी पत्ता हो सकता है टर्मिनेलिया कटप्पा में। लेकिन इसके जो पत्ते हैं टर्मिनेलिया मैंटेली के, ये छोटे रहते हैं 1-2 इंच तक। लेकिन इस पेड़ को भी कहीं कहीं जम्मू में और ज़्यादातर पंजाब में हम देखते हैं कि इसको बायोडायवर्सिटी पार्क में या पार्क्स और गार्डन्स में एज ऑर्नामेंटल ट्री इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और ये एरिड जोन्स में काफ़ी ड्राउट रेजिस्टेंट है और काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है, इसको पानी की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती।
टर्मिनेलिया की एक और स्पीशीज़ है जिसको कहते हैं आइवरी कोस्ट आलमंड, वो भी आइवरी कोस्ट और साउथ अफ्रीका और ज़ैम्बिया और जिम्बाब्वे तंजानिया में भी होता है। तो आइवरी कोस्ट में ज़्यादा होता है, उसके नाम से इसका नाम पड़ा टर्मिनेलिया आइवोरेंसिस। तो टर्मिनेलिया आइवोरेंसिस जो है ये पेड़ जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी आलमंड जैसा टेस्ट होता है इसके बीजों का। एक और ट्री जो है हमें दिखता है जिसको बोलते हैं लेडवुड ट्री। लेडवुड ट्री भी एक अफ्रीकन ट्री है और इसको रखते हैं कम्बरेटम में। जीनस दूसरी टर्मिनेलिया से हट के दूसरी जीनस कम्बरेटम, कम्बरेटम इम्बर्वे। और इसकी भी बार्क जो है क्रोकोडिलियन होती है और कार्बन रेडियो कार्बन डेटिंग से पता लगाया गया कि इसकी जो उम्र है 1000 साल तक भी होती है। बहुत ही फायर रेजिस्टेंट जो ट्रीज़ हैं और ड्राउट रेजिस्टेंट ट्रीज़ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलती हैं। इनकी वाइट सी रहती है जो बार्क है, और बार्क इज़ यूज़फुल इवन फॉर द यूजिंग एज वाइट वाश। जो वॉल्स होती हैं उनको वाइट वाश की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो उस ऐश को हम दांतों को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वुड इज़ वेरी हार्ड ड्यूरेबल, उसको रेलवे स्लीपर्स में भी यूज़ करते हैं। और ये वुड जो है इज़ आल्सो यूज्ड इन फर्नीचर वर्क। लेकिन सबसे बड़ा टॉल ट्री जो इसका टर्मिनेलिया का देखने को आता है वो अमेज़ॉन में है, साउथ अमेरिका में, जिसको बोलते हैं टर्मिनेलिया अमेज़ोनिया। ये 70 मीटर टॉल भी होता है और बहुत ही गर्थ जो है 1-2 मीटर गर्थ का पेड़ है ये। लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें तो हमारा पेड़ जो है काफ़ी उस हाइट तक जाने वाला एक है जिसको बोलते हैं टर्मिनेलिया एलिप्टिका। ये सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट में बहुत मिलता है और इसको बोलते हैं कॉमनली असन या साज भी बोलते हैं, साजा। टर्मिनेलिया एलिप्टिका, पहले बोलते थे टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। और इस पर्टिकुलर पेड़ में भी क्रोकोडिलियन बार्क रहती है और काफ़ी 15-20 मीटर ऊंचा ये ट्री हो जाता है। और इसकी ख़ास बात है कि इसको अगर हम कट करें ट्रंक में तो पानी जो है गर्मियों के दिनों में निकलता है बाहर, विच इज़ पोर्टेबल, जिसको लोग पीते भी हैं और कहते हैं कि जो मेडिसिनल पानी होता है विद डाइजेस्टिव क्वालिटीज़। ये जो टर्मिनेलिया कटप्पा है या टर्मिनेलिया टोमेंटोसा है या इवन टर्मिनेलिया चिबुला जो हमारी हर्ड है, इसमें ये फ्लावर्स मोनोएशियस होते हैं, मेल और फीमेल सेपरेट बट एक ही ट्री के ऊपर, अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग गुच्छों में, बट मेल फीमेल एक ही। तो मोनोएशियस ट्रीज़ हैं ये। और इसमें ख़ास बात है रिच इन टेनेंट्स। और जब ये फैमिली जिसको ये बिलोंग करते हैं वो है कम्ब्रिटेसी, आफ्टर द जीनस कम्बरेटम। और कम्बरेटम इम्बर्वे एक ट्री जो बताया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, टर्माइट रेजिस्टेंट है और यूज़फुल है, मेडिसिनल आल्सो। और उसकी एक लायाना हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में मिलती है। जम्मू में भी कई जगहों पे हमें मिल जाएगी, जम्मू सिटी में भी, पार्क्स और गार्डन्स में, उधमपुर में भी मिल जाएगी, कठुआ में मिल जाएगी, रेस्टोरेंट्स में, बंगलोज़ में मोस्टली ये प्लांट फॉर ऑर्नामेंटल ब्यूटी लगाया गया है। बट दिस इज़ लायाना, क्लाइंबर है ये, वुडी क्लाइंबर, जिसको बोलते हैं कम्बरेटम इंडिकम। पहले बोलते थे क्विस क्वेलिस इंडिका। इसमें क्विस क्वेलिस एसिड भी होता है। और ये पर्टिकुलर चमेली की तरह खुशबूदार फूल, और शाम के वक़्त संध्या के समय में, डस्क के समय में जब कली से फूल बनता है वो फूल सफ़ेद रंग के होते हैं चमेली की तरह। इसलिए इसको चाइनीज़ हनी सक्कल भी कहते हैं, क्योंकि हनी सक्कल्स जो हैं जैसे लॉनिसेरा जपोनिका, हालांकि वो दूसरी फैमिली का है, पर उसमें भी शाम के वक्त फूलों में गंध होती है और वो खिलते हैं। तो वो कैरेक्टर इसमें भी है कम्बरेटम इंडिकम में। शाम के वक्त फूल खिलते हैं और फिर हॉक माथ्स आते हैं, लॉन्ग टंग्ड इंसेक्ट्स, और वो इसका जो है पॉलिनेशन कर जाते हैं। तो दूसरे दिन सुबह सुबह ये जो हैं गुलाबी रंग के हो जाते हैं फूल, रंग बदल लेते हैं। और अगर तीसरे दिन में हम देखेंगे तो वो फूल जो हैं पहले तो खड़े रहते थे जो हॉरिजॉन्टल हैं, लेकिन
तीसरे दिन ये लटक जाते हैं और उस हैंगिंग कंडीशन में इनका कलर जो है डीप रेड हो जाता है, लाल रंग के। और उस वक्त कई हनी बीस और कई बर्ड्स भी, खासकर हमिंग बर्ड्स या सन बर्ड्स, वो भी अट्रैक्ट होते हैं। ये ऑर्नामेंटल क्लाइंबर वेन, इसको रंगून क्रीपर भी कहते हैं, या डोगरी में ललारन बेल, क्योंकि ये रंग बदलती है। पहले दिन शाम को सफ़ेद फूल, दूसरे दिन गुलाबी, तीसरे दिन गहरे लाल। तो ये जो इसकी जो जीनस है कम्ब्रेटम, उसकी नाम से इसकी फैमिली का नाम है कम्ब्रिटेसी, और उसी में हमारे हरड़, बहेड़ा, अर्जुन रखे जाते हैं। और इन तीनों को, जो हरड़ है, बहेड़ा है और अर्जुन है, इन तीनों को मायरोवेलन ट्रीज़ भी कहते हैं। चौथे ट्री जो मायरोवेलन ट्री है वो एम्बलिक मायरोवेलन है, लेकिन वो इस फैमिली का नहीं, वो उसका परिवार यूफोर्बिएसी फैमिली अलग है। आंवले की फैमिली अलग है, लेकिन उसको भी हम मायरोवेलन ट्री ही कहते हैं, एम्बलिक मायरोवेलन। तो जो हरड़ वाला है ये हो गया चबुलिक मायरोवेलन, और बहेड़ा जो हो गया बेलरिक मायरोवेलन। और ये जो हरड़ है, हरड़ का जो फल है उसमें भी 7 किस्में हैं, उसकी शेप को लेकर के और उसके आकार को लेकर के, और कहाँ पे वो पाया जाता है उसके हिसाब से इसकी 7 किस्में हैं। जैसे विजया है, राजपुताना है, पुताना है, इसका चेतकी है। इस तरह से विजया जो हमें विंध्या माउंटेन्स में ज़्यादा मिलता है। और इसकी भी 2 स्पीशीज़ जो हैं, वेराइटीज़, सब स्पीशीज़ या वेराइटीज़ हैं। जैसे टर्मिनेलिया चिबुला है और दूसरा टर्मिनेलिया चिबुला टोमेंटेला है। तो चिबुला में स्मूथ रहते हैं पत्ते, उन्हें हेयर्स नहीं होते, लेकिन टोमेंटेला में हेयरी ग्रोथ रहती है पौधों पे, पत्तों पे। और राजा हरड़, राजा रीड हमारी मथवार की बहुत फेमस है, एक ही सिंगल ट्री है, और उससे ग्राफ्टिंग करके उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करके स्क्वास्ट जम्मू ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और हाइब्रिड राज हरड़ के हमें छोटे पेड़ जो हैं मिलते हैं, जिसमें 4 साल में ही फल आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है फलों की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है। इसका पाउडर जो है इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन, फॉर लिवर, फॉर ब्लड। जो बहेड़ा है, बहेड़ा का फल जो है गोल होता है, और उसको कहा जाता है कि महाभारत काल में जो डाइस के तौर पे इस्तेमाल किए गए फल हैं वो यही थे, बहेड़े के। और बेहड़ा का जो पत्ता है बहुत बढ़िया फाडर भी है मवेशी का। और अखनूर के इलाके में, कठुआ के इलाके में हम काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ इसके देखते हैं। हरड़ का फल और बहेड़े का फल और उसके साथ आंवले का फल, ये तीनों के फल को मिला करके त्रिफला बनाया जाता है, त्रिफला चूर्ण, जो बॉडी इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए, लिवर के लिए, खास करके किडनी को साफ रखने के लिए और डाइजेशन बढ़िया रखने के लिए ये बहुत ही पुराना आयुर्वेदिक चूर्ण है। और जब हम बात कहते हैं हरड़ की, तो ये वेदास में और चरक संहिता में भी इनका जिक्र आता है। और ये च्यवनप्राश में भी हरड़ को डाला जाता है। इनका जो है, ये तीनों ट्रीज़ हैं नॉन मेडिसिनल रिप्यूटेड ट्रीज़। लेकिन जो अर्जुन है, अर्जुन भी काफ़ी चर्चित पेड़ है मेडिसिनल, और इसको हार्ट एलिमेंट्स के लिए, हार्ट के हेल्थ के लिए स्पेशली इसको रिकमेंड किया गया पुरानी स्क्रिप्चर्स में, इसीलिए इसको गार्डियन ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। और ये टर्मिनेलिया जो अर्जुन है, अर्जुना जो महाभारत काल में अर्जुन हुए, उनका नाम भी इस पेड़ के नाम से ही जोड़ा जाता है। और ये भी जोड़ा जाता है कि अर्जुन ने जो आर्चरी सीखी, धनुष विद्या, इसी अर्जुन पेड़ के ऊपर उन्होंने भी निशाने टारगेट लगा करके ही धनुष विद्या सीखी। तो ऐसे लोगों का मानना है, एक फोकलोर में आता है। तो अगर हम इसके बड़े बूढ़े पेड़ को देखें तो उसके
पेड़ पे हमें आंखें जैसी उस तीर के निशान भी नज़र आते हैं। और जो एक्सफोलिएट करती है इसकी बार्क, उसको आप पाउडर बना करके हम इसकी हर्बल टी पी सकते हैं, जो हमारे दिल की बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मानी गई है। इसीलिए इसको गार्डियन ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, टर्मिनेलिया अर्जुना। और चूंकि इसके फल में 5 विंग्ड एक्सटेंशंस होती हैं, अगर ध्यान से देखें तो हम उसको काउंट करें तो 5 जो हैं विंग्स जैसे नज़र आते हैं। इसलिए एक टाइम था इसको टर्मिनेलिया ना कह करके इसको पेंटापेटेरा भी कहा गया, पेंटापेटेरा अर्जुना। अर्जुन का पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा, और ख़ास करके ये रिवराइन बेल्ट में जहाँ पे पानी भी रहता है, तो वाटर लॉग्ड कंडीशंस में भी ये काफ़ी अपने आप को स्थापित करता है। इसलिए इसको नीर मुरुथु भी कहा गया मलयालम लैंग्वेज में। और इसको अगस्त्य ऋषि माना जाता है कि उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया एज ए मेडिसिनल फ्रूट, मेडिसिनल ट्री, मेडिसिनल बार्क। टर्मिनेलिया अर्जुना में पत्ते जो हैं वो थोड़े से अपोजिट नज़र आते हैं, लेकिन अगर हम देखें हरड़ को, उसमें सब अपोजिट होते हैं। 2-2 पत्ते थोड़े से मामूली ऊपर नीचे होते हैं, बट अपोजिट जैसे ही लगते हैं, उनको कहते हैं सब अपोजिट। पूर्ण रूप से बिल्कुल अपोजिट नहीं होते। लेकिन जब हम हरड़ को देखते, बेहड़े को देखते हैं, तो बेहड़े में गोल पत्ते जो हैं वो क्लस्टर्ड होते हैं ब्रांचेस के एंड्स के ऊपर, जिस तरह से हम टर्मिनेलिया कटप्पा में भी देखते हैं। तो टर्मिनेलिया कटप्पा को देखने से, या टर्मिनेलिया बेलरिका के पत्तों को देखने से, या टर्मिनेलिया मैंटेली जो इंट्रोड्यूस्ड ट्री है इंडिया में, उसको देखने से हमें ये आभास होता है कि जी जीनस टर्मिनल एंड्स के ऊपर पत्तों का होना वो इसकी खास पहचान है। और लीव्स, फ्लावर्स जो हैं वो इतने गॉडी नहीं होते, बट कुछ स्पीशीज़ हैं इसकी वो गॉडी भी हैं। जैसे इसमें भी एक स्पीशीज़ है टर्मिनेलिया ग्रैंडी फ्लोरा, वो हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। और एक और स्पीशीज़ जो हमारे साउथ अमेरिका में मिलती है वो है टर्मिनेलिया ऑस्ट्रेलिस। तो टर्मिनेलिया ऑस्ट्रेलिस का भी वुड जो है फर्नीचर के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और इस परिवार में हमारे कुछ एक स्पीशीज़ जो है वो मैंग्रोव फैमिली की भी है, लुमेंटज़ेरा रेसमोसा, वो भी इंडिया में मिलती है। जो हमारा ऑस्ट्रेलिस है वो तो यहाँ नहीं होता इंडिया में, लेकिन एक और स्पीशीज़ जो है वो टर्मिनेलिया ना हो करके उसको एक और थर्ड जीनस में रखते हैं, उसका नाम है एनोगाइसिस लैटिफोलिया। तो एनोगाइसिस लैटिफोलिया जो है इसको बकली कहते हैं। और जम्मू में सिर्फ एक ही पहाड़ी के ऊपर रियासी में, रियासी फॉरेस्ट डिवीज़न में ये प्लांट मिलता है, जिसको अर्जनी ही कह देते हैं वहाँ पे लोग, लेकिन ये बकली है या एक्सल वुड ट्री, एनोगाइसिस लैटिफोलिया। और इसमें भी लीव्स अपोजिट रहते हैं। और फ्रूट जो हैं वो एक ग्लोबुलर क्लस्टर होता है अकीन्स का। तो ये पर्टिकुलर जो ट्री है इज़ वेरी यूज़फुल फॉर सिल्क वर्म, लेकिन ये सिल्क वर्म मलबरी वाला नहीं, बॉम्बेक्स मोरी नहीं, दूसरा टस्सर सिल्क वर्म। टस्सरी कपड़ों की बात पुराने ज़माने में होती थी, और आज भी असम के तरफ हम टस्सर सिल्क की देखते हैं कारोबार, कॉमर्स, और साउथ इंडिया में भी। तो उसके लिए भी ये टर्मिनेलिया जो हैं फूड का काम करते हैं। जिस तरह बॉम्बेक्स मोरी के लिए मोरस स्पीशीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, उसी तरह से टस्सर सिल्क वर्म एंथ्रिया पैफिया के लिए, जिसके ऊपर 4 स्पॉट्स रहते हैं विंग्स पे, वो साउथ इंडिया का और नॉर्थ ईस्ट का इम्पॉर्टेंट एक वाइल्ड सिल्क वर्म है, जिसकी रियरिंग करते हैं के लिए टर्मिनेलिया अर्जुना के पत्ते हम फीड कर सकते हैं, या एनोगाइसिस लैटिफोलिया के पत्तों को भी हम रियर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो प्लांट्स हैं, ऑर्डर इनका मिरिटेल्स है, मैंने इस फैमिली का कम्बरेटेसी फैमिली, और ये टर्मिनेलिया जो ट्रीज़ हैं और इवन कम्बरेटम भी, ये सारे जो है मिरिटेल्स में आते हैं। मैंने अमरूद का ही ऑर्डर है, ऑर्डर मिरिटेल्स है, लेकिन इनका अपना अलग फैमिली है। जैसे अमरूद की फैमिली मिरिटेसी है, तो इन टर्मिनेलिया की कॉम्बरेटेसी है।
और कम्ब्रिटेसी में क्विस्क्वेलिस इंडिका जिसको हम कहते थे, आप उसको बोलते हैं कम्ब्रेटम इंडिकम, उसके ऊपर बटरफ्लाइज भी अपनी लार्वल होस्ट की तरह इसके पौधे को यूज़ करती हैं। और जैसे उसमें एक है इंडिगो फ्लैश बटरफ्लाई, लाइसिनिड बटरफ्लाई है, लाइसिनिडी फैमिली से, रपाला वरुणा, वो भी इसको यूज़ करती है लार्वल होस्ट प्लांट। और इसी तरह से इंडियन स्लेट फ्लैश भी एक बटरफ्लाई है, वो भी रपाला की ही स्पीशीज़ है दूसरी, वो भी इसको यूज़ करती है। और एक और हेस्पेरिड है, एक वैक्स डॉट करके पीले रंग की तितली, वो भी कम्ब्रेटम इंडिकम को लार्वल होस्ट प्लांट के तौर पे इस्तेमाल करती है। टर्मिनेलियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट आयुर्वेद की दृष्टि से, सिद्धा पद्धति के हिसाब से और यूनानी के हिसाब से। तो ये ट्रीज़ जो हैं हमारे एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम में जम्मू में भी हम लगाते ही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरड़ को लगाते हैं, बहेड़े को थोड़ा कम लगाते हैं, लेकिन उसको भी बहुत लगाया जाता है, लेकिन वो बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। हरड़ का मॉडरेट टॉल ट्री होता है, लेकिन हरड़ जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, विशाल पेड़। और अर्जुन को भी हम लगाते हैं, लेकिन अर्जुन का पेड़ भी बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसकी स्पेस जो है उसके हिसाब से देख के लगानी चाहिए। और जो आंवला है, आंवला इस परिवार का नहीं है, लेकिन जब हम त्रिफला की बात करते हैं तो 2 टर्मिनेलिया इसी परिवार के हैं सदस्य, और एक आंवला जो है वो एम्बलिक मैरोवेलन यूफोर्बिएसी फैमिली का। इन तीनों का तो आजकल जो कोविड क्राइसिस चल रहा है और जिस प्रकार हम चिंतित हैं अपनी बॉडी इम्यूनिटी को लेकर के, मुझे लगता है त्रिफला का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आंवला का फल तैयार होने वाला है, अभी हमें मिलेगा, तो हम आंवले का जो चूर्ण है, आंवले का मुरब्बा है, आंवले का अचार है, और आंवले का पाउडर बना करके या उसको रॉ भी हम खाना शुरू करें। और उसके साथ साथ यही टाइम है कि हमें हरड़ भी मिलेगी, तो हरड़ का भी सेवन करना चाहिए। हरड़ को भी हम अचार के तौर पे करी में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी चाय भी बना सकते हैं। हालांकि उसमें टेनिन्स होते हैं, तो उसमें ज़्यादा टेनिन्स होने से ये जो हमारा हरड़ है या फिर हमारे बाकी सदस्य हैं इस फैमिली के, उनको लेदर की टैनिंग में भी इस्तेमाल करते रहे हैं पहले, और जो डाइंग द फैब्रिक्स ऑल्सो। और ऑर्नामेंटल की नज़र से अगर देखें तो टर्मिनेलिया कटापा जो है इंडियन आलमंड, उसको भी हम जम्मू में लगा सकते हैं पार्क्स एंड गार्डन्स में।